हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे नए संडे Q&A सेशन में, जिसमें आपने जो भी सवाल डाउट मुझ तक शेयर किए हैं उन सभी के रिप्लाई सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए एक एक करके मैं आपके सवाल ले लेता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि सभी की डाउट क्लियर हो सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी, आप हमेशा डाउटलेस रहें। पहला सवाल पूछा है मोहम्मद अरशद ने। सर, आई एम इन क्लास 11 साइंस, आई वांट टू टेक मेडिकल क्लासेस, सो कैन यू टेल मी व्हेन चीफ मिनिस्टर सुपरटेलेंट चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम एग्ज़ाम हेल्ड। यानी कि क्लास 9th और 11th में चीफ मिनिस्टर सुपरटेलेंट चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम एग्ज़ाम हुआ करते थे आज से पहले। यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बच्चों के लिए एक नया स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लिया था, जिसमें बच्चे जेईई और नीट की तैयारी करने के लिए फ्री कोचिंग लिया करते थे। तो इस साल सरकार बदल गई है, बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न भी है कि होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्कीम बच्चों के बेनिफिशियल हैं, उनके फ़ायदे के लिए वो चलते रहेंगे जल्दी ही आपको, क्योंकि अगस्त और सितंबर में ये सारे स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम आपको शुरू हो जाते हैं। तो अगस्त बीच में एंड तक आपको ये अपडेट मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री का जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको बेनिफिट मिलता है उसका लाभ ज़रूर लीजिए। अगला सवाल पूछे हैं किसान ने, किसान टेक्निकल। सर, इम्प्रूवमेंट के मार्क्स स्कूल में कंप्यूटर में शो नहीं कर रहे, जिससे कि साइंस स्ट्रीम के लिए कहीं और रिक्वेस्ट सेंड करें। इम्प्रूवमेंट के मार्क्स CBSE रिलीज़ करता है। भैया आपने CBSE के मार्क्स एग्ज़ाम दिया होगा इम्प्रूवमेंट के लिए, तो CBSE जब रिज़ल्ट जारी करता है तो आपको नई मार्कशीट आ जाती है और उसी के बेस पर आपको मार्क्स दिखाए जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रीम मिलती है 11th में, है ना। मार्क्स शायद का आपके कम पड़ रहे हैं, तो जैसे रिज़ल्ट आ जाएगा आपको सारी अपडेट इसकी मिल जाएगी और रिज़ल्ट आते ही आपके मार्कशीट शो हो जाएगी। मार्कशीट दिखाइए, एडमिशन मिल जाएगा। अगला सवाल अर्चना तिवारी ने पूछा है। सर प्लीज़ आप मुझे ये बता दीजिए सर, इसके लिए हम कहाँ से तैयारी करें, किसके लिए भाई। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सवाल अपना प्रॉपर पूरा पूछा करें ताकि मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ। अगला सवाल ममता रजक ने पूछा है। सर, मैं स्कूल में जाट हूँ लिखा है कि जाता हूँ। सर, मैं स्कूल में जाता हूँ तो किसी से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि पता ही नहीं किससे बात करूँ और क्या बात होती है। ये कैसा सवाल है यार। आपका नेचर अगर फ्रेंडली है तो आप किसी से बात किए बिना रह ही नहीं पाओगे, और अगर आपका नेचर अकड़ू है तो कोई आपसे बात करना चाहेगा ही नहीं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपना फ्रेंडली नेचर बनाइए, सबके साथ मिल के रहिए। कई सारे कन्फ्यूज़न भी होते हैं, कई सारी बातें होती हैं, तो आपको दोस्त बनाने होते हैं, है ना। तो आप सबके साथ घुल मिल के रहिए। बाकी नए स्कूल में गए होंगे, नई क्लास में गए होंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन सी क्लास में किस बच्चे का क्या नेचर है। लेकिन धीरे धीरे आप बच्चों के नेचर को समझ जाते हो, बच्चे आपका नेचर समझ जाते हैं और फिर फ्रेंडली हो जाते हो। बट हाँ, आप अगर पढ़ने वाले हो तो आपके दोस्त बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचाने वाले हो तब भी आपके दोस्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शाय नेचर के हो, शर्मीले हो, तो आपको दिक्कत आ सकती है। अगला सवाल सिफा मंसूरी का। सर, क्लास 11th SOSC के एग्ज़ाम के बारे में बता दीजिए, होगा या नहीं, अगस्त आ गया। सर प्लीज़, बिल्कुल सही जायज़ सवाल, डाउट, कन्फ्यूज़न है आपका। अगस्त का महीना आ गया, अभी तक आ जाना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि नई सरकार ने काफ़ी सारे नए चेंजेस किए। अब नई सरकार सारा सिस्टम अपने अकॉर्डिंग कर रही है, तो स्टार्टिंग में टाइम लगता है। इस साल जो 9th का SOSC और 11th का SOSC है
उन दोनों को CMC में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जो भी 9th के एग्ज़ाम तो हो गए, जल्दी 11th के भी हो जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा। बस मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप तैयारी में बिल्कुल भी कमी ना करें, तैयारी बढ़िया अपनी करते रहिए। अगला सवाल किशन कुमार ने, सर क्लास 11th में एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा CM3 स्कूल में? तो अभी 6ठी 7वीं 8वीं इन तीनों क्लासेस के लिए ही एडमिशन नोटिफिकेशन आया है। टेस्ट बेस्ड जनरल चीज़ें पूछी गई है, सिलेबस इनका डाला हुआ है। जल्दी प्राइमरी क्लासेस के लिए भी आएगा और 9th और 11th और 10th और 12th इनका भी आपको एडमिशन अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, ये अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा डिपार्टमेंट का रवैया वो बता देता हूँ कि जो 9th और 11th में SSC में बच्चों ने फॉर्म भरा, अगर वो बच्चे पास होते तो उन्हीं बच्चों को CM3 11th और 9th में एडमिशन मिलेगा। रही बात 10th और 12th की, तो कुछ ऐसे स्कूल हैं जो डिपार्टमेंट ने एज इट इज़ CM3 में कन्वर्ट कर दिए। वो नॉर्मल स्कूल थे, उनको CM3 में कन्वर्ट कर दिया, तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। पहली क्लासेस से लेकर के 12वीं तक सब कुछ CM3 रहेगा। बाकी बचे हुए जो स्कूल हैं उसमें हो सकता है 10th और 12th में डायरेक्ट आपको परेशान ना भी करें CBSE की क्लास है, बट 9th और 11th का आपको जल्दी अपडेट मिल जाएगा। अगला सवाल अर्थ का है, अर्थु, सर क्या इसी साल दिसंबर तक क्लास 11th के लिए भी CM3 के एंट्रेंस फॉर्म निकलेंगे? इस टाइम PCM प्लीज़ सर बता दो, बहुत दिक्कत आ रही है। देखिए, दिक्कत आने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, आप कंफ्यूज हो सकते हो, हमारे चैनल से जुड़े हो, आपको सारी अपडेट, सारा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लगातार मिलता रहता है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, नॉर्मल स्कूल में हो पढ़ाई करते रहिए। CM3 के अपडेट खुलेंगे, एडमिशन खुलेंगे तो अब तुरंत स्विच कर जाइए। फॉर्म भरना होगा, आपको एग्ज़ाम देना होगा, नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। हमारे चैनल को देखते रहिए, साइट देखते रहिए, बाकी अपनी जो नॉर्मल पढ़ाई है उसको करते रहिए। अपडेट आएगा एडमिशन के लिए, फॉर्म भर लीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगला सवाल भी टोनी झा ने कुछ इसी तरह का पूछा है, सर 11th क्लास SSC के एग्ज़ाम कब होंगे? फिर 11th में CM3 एग्ज़ाम होंगे। तो दो चीज़ें, एक CM3 एक SSC। आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा कि CM3 में SSC को लिया जा रहा है, तो जो SSC है वही CM3 है, जहाँ तक मुझे अभी तक डिपार्टमेंट का समझ आ रहा है। अगला सवाल किशन टेक्निकल, सर क्लास 10th इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद 49 मार्क्स आए हैं, OBC कैटेगरी को 5% रिलैक्सेशन है। बिल्कुल सही बात है भाई, आपको क्राइटेरिया दिया है, साइंस कितने नंबर में मिलेगा, आर्ट्स कितने में, कॉमर्स कितने में। 49% है तो आई थिंक आपको 50 चाहिए, 50 के लिए आपको एक नंबर का कम पड़ रहा है, तो OBC और SC का रिलैक्सेशन मिलता है। ये आपको डिपार्टमेंट देती है, CBSE देती है, तो कोई भी स्कूल इसे रोक नहीं सकता, डिनाई नहीं कर सकता। बट प्रॉब्लम इस बच्चे के साथ शायद यही आ रही है। बट मेरे स्कूल वाले साइंस स्ट्रीम के लिए मना कर रहे हैं, तो अब क्या करूं प्लीज़ बताइए। DOE की ऑफिस जाकर के कुछ हो सकता है क्या? भाई पहली बात तो ये कि जो आपका राइट है, जो आपका अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप OBC हैं, पहली चीज़ आपको सर्टिफिकेट OBC का देना पड़ेगा। OBC सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो आपको 5% रिलैक्सेशन में 1-1.5-2 नंबर का वैसे छूट मिल जाती है, तो आपका एडमिशन आपको मिल जाएगा। अगर इन केस आपको कोई स्कूल एडमिशन देने से मना करता है तो सीधा जाइए डिस्ट्रिक्ट, सीधा आप कंप्लेंट कीजिए। पहले तो अपने स्कूल में बताइए, अपने एडमिशन इंचार्ज को बताइए कि सर अगर आप एडमिशन नहीं दे रहे हैं तो मैं आगे की कार्रवाई करता हूँ। इतना कहने से आपके एडमिशन इंचार्ज आपको एडमिशन दे देंगे। दूसरा स्टेप आप उनको ये कहिए कि सर मुझे रिटर्न में दीजिए कि आप मुझे एडमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं, उसका रीज़न बताइए।
तो अगर उनके पास रीज़न है, आप गलत हो तो आपको रीज़न दे देंगे, अगर आप सही हो वो गलत है तो आपको रीज़न नहीं देंगे, आपको सीधा एडमिशन दे देंगे। अगर फिर भी आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कॉल कोई भी बच्चा ना करें, सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको मैं प्रॉपर अपडेट और जो भी गाइड है वो कर दूंगा। तो ये वो सवाल थे जो आपने मुझसे पूछे। आई होप आपका सवाल पिक हो गया होगा। अगर कुछ और भी आप पूछना चाहते हो तो नेक्स्ट आपको Q&A पोस्ट डाल दी जाएगी, उसमें आप अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।